बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने उच्च स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सीमा पर तैनात अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। देखिए, नेपाल में जो युवा पुस्ता है जीएनजी जो कहते हैं, उन लोग ने आंदोलन की है। 2 दिन के आंदोलन में नेपाल के सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब नेपाल में क्या होना है उसको अभी तक कोई मालूम नहीं है। राष्ट्रपति ने आह्वान किया है आंदोलनकारी से कि अब आप लोग वार्ता में आइए, वार्ता के बाद क्या होना है वो थप आज के दिन के बाद मालूम होगा। अभी आर्मी ने नेपाल के जो सुरक्षा है वो आर्मी के हाथ में है। आर्मी ने सबै नेपाल का गवर्नमेंट निकाय, गवर्नमेंट ऑफिस सब एरिया में आर्मी है। आर्मी ने नेपाल के सुरक्षा के जिम्मा लिए है। अच्छा, नेपाल के जितने नागरिक हैं उनका ये कहना है कि कहीं से विदेशी फंडिंग आ रही है। अमेरिका पे एक प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिकन फंडिंग आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इतने उग्र हैं कि आग लगा दे रहे हैं, हत्याएं कर दे रहे हैं और होटलों में आग लगा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो नहीं है। नेपाल के कोई भी जनता के वो सोच नहीं है कोई विदेशी फंडिंग से ये आंदोलन हुआ। आंदोलन इसके लिए हुआ कि नेपाल में बहुत आंदोलन है। नेपाल में 7 साल से 18 साल में, जो 36 साल में, 46 साल में, 62, 63 के आंदोलन है। 71, 72 में आंदोलन हुआ है। विभिन्न माह के, विभिन्न समुदाय के आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन महिलाओं को, बच्चों को जिंदा जला देना ये कौन सा आंदोलन है? बैंकों को लूट लेना कौन सा आंदोलन है? इस पे बात की जाए। नहीं, नेपाल में ये आंदोलन से नेपाल में कोई परिवर्तन तो हुआ, तर सत्ता परिवर्तन हुआ। आदमी का जो आम आदमी का जो आवश्यकता है, आदमी का चाहना है, जो नेपाल में विकास निर्माण, युवा लोग का जो चाहना है वो पूरा नहीं हुआ। इसके लिए जो युवा है वो आंदोलन किए। आंदोलन इसके लिए युवाओं की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? नेपाल में जो भ्रष्टाचार बढ़तो भ्रष्टाचार के रोकने के लिए, नेपाल में जो राजनीतिक तह में जुन किस्म के भ्रष्टाचार है, कर्मचारी तंत्र में जुन किस्म का भ्रष्टाचार है वो रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ है। आंदोलन से नेपाल में स्थायी सरकार होना चाहिए, नेपाल में ये भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, नेपाल में विकास निर्माण हुआ। युवा लोग जो विदेश पलायन हो रहा है वो रोकने के लिए आंदोलन हुआ है। एक बड़ी बात, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग कि कौन अब नेपाल का सत्ता चलाएगा? नहीं, नेपाल में इसकी सत्ता नेपाली लोग है इसके सत्ता में आ चाहता है। इसमें युवा लोग होना चाहिए। नेपाल में अभी देखेगा तो आप 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र का आदमी ने सत्ता चलाया है। जो प्रधानमंत्री होते वो शेरबहादुर। लेकिन नेपाल का एक दुर्भाग्य रहा है कि जैसे थाना अध्यक्ष चेंज होते हैं हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पे, वैसे आपके प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही तो नेपाल के प्रॉब्लम है। इसके लिए युवा लोग क्या चाहते हैं, नेपाल में स्थायी सरकार चाहिए, यहाँ का स्थायी संरचना चाहिए, यहाँ का भौतिक पूर्वाधार, यहाँ का विकास निर्माण, यहाँ का रोजगार र यहाँ का अर्थतंत्र चाहिँ ठीक होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन हुआ है। ये आंदोलन से लगता है नेपाल में कई परिवर्तन होगा। और नेपाल में जो अभी तक आप देख सकते हैं, नेपाल के जो पुराना नेता है, जो प्रधानमंत्री हो रहा है, उसका सिंडिकेट है। कभी ओली होते, कोई शेरबहादुर देउवा होते, कभी प्रचंड होते, उससे बाहर नहीं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कह गए कि नेपाल में प्रधानमंत्री हर 6 महीने, साल भर पे चेंज होते हैं। यहाँ पे तय होता है, यहाँ पे एक ठेकेदारी होती है कि 1 साल आप चलाओगे, 1 साल हम चलाएंगे, 8 महीना आप चलाओगे, 8 महीना आप चलाओगे। तो जिस तरह से नेपाल के लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से परेशान है, यहाँ पे रोजगार से लोग परेशान है। जो युवा पढ़ा लिखा युवा कभी विदेश जा रहा है, कभी कहीं पर जा रहा है, तो इनका ये कहना है कि हमें नेपाल में रोजगार मिले। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे आर्मी की फोर्स पीछे आर्मी की फोर्स आ गई है, आर्मी ने कमान संभाल लिया। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से मेयर के घर में आग लगा दिया गया। और भी कुछ लोग हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से आगजनी की जा रही, जिस तरह से लूटपाट किया जा रहा, क्या आपको प्रदर्शनकारी सही कर रहे हैं? ये तो रॉन्ग है भाई, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि बिकॉज यू नो लाइक चेंज ही तो जरूरी है, बट चेंज ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो आई मीन फिर काम करने के लिए तो चाहिए ना। उन लोग तो क्या कर रहा है, ये ध्वस्त करेगा पब्लिक। जिस तरह से देर रात होटल हयात में काठमांडू में आग लगा दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगा दी थी, उनकी पत्नी जल के मर गई, इस पर क्या कहेंगे? वो पत्नी का क्या दोष था? वो आया तो होटल बिजनेसमैन ने ना, वो तो देश का मेरुदंड है ना। बिजनेस तो देश का मेरुदंड है। बिजनेस नहीं है तो देश क्या के लिए जिएगा? वो क्या टैक्स, उसने तो टैक्स तीर रहा है। उसका कोई लगानी, कोई नेता का घुसपैठ है तो वो डिफरेंट चीज़ है। वो पता लगा वो तो डिफरेंट क्या वो देश का निकाय है ना। उन लोग को इतना रिवोल्यूशन हो रहा है, नया चीज़ आएगा, नया सिस्टम आएगा। भारत और नेपाल रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन जिस तरह से नेपाल में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ियां फूंक दी जा रही है, जिस तरह से पत्रकार बंधुओं पर हमारे अटैक किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भारत में और नेपाल में, भारत का आदमी और नेपाल का आदमी किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि
इधर का आदमी इंडिया जा रहा है, कुछ बाई करके लेके आया, उधर का प्रॉफिट है। इंडिया का आदमी इधर आ रहा है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से भारतीय नंबर प्लेट की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और जिस तरह हमें भी रोका गया है, हमें इतना तक रोका जा रहा है कि आप लोग अलाउ नहीं है, यानी नो मेंस के सिवा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको तो मेरे को इतना कानून का सिस्टम मालूम नहीं है, बट भारतीय गाड़ी का वो तो पर्यटक है ना, वो हमारा देश का, क्योंकि पर्यटक के लिए तो बहुत क्या अर्थतंत्र है। आप एक युवा है, युवा क्या चाह रहा है कि कौन सा किस कमान नेपाल में जानी चाहिए? मेरे साथ तो जोन अभी पब्लिक चुनेगा, पब्लिक ने, क्योंकि न्यू है, न्यू भी कौन अच्छा है उतना किसी को टेस्ट नहीं है। पिछले कुछ महीना पहले राजशाही को लेकर काफी बवाल चल रहा था, काठमांडू धरने प्रदर्शन चल रहे थे, आगजनी हो रहा था, क्या फिर से राजशाही आने की उम्मीद लग रही है क्या? मेरे को मालूम नहीं है राजशाही कौन है। देखिए बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजशाही का नाम लेते ही फेस पे स्माइल आ गया है। लेकिन जो स्थिति नेपाल की है, जो नेपाल के लोग हैं, ऐसा कहा था कि नेपाल के लोग दिल के बहुत अच्छे। और इसी बीच आपको बता दें, काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा। एयरपोर्ट में फंसे हैं भारतीय पर्यटक। जी हां, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बंद कर दिया गया था काठमांडू एयरपोर्ट, लेकिन फिर से खुलेगा। काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा, ये जानकारी आ रही है। एयरपोर्ट में भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं और लगातार जो भारत है उसकी बात भी हो रही थी सेना से। और अब आपको बता दें, क्योंकि एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटक भी फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश और कवायद। और इसी बीच जानकारी ये कि काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा। पहले बंद कर दिया गया था, फिर 12 बजे का वक्त तय किया गया था कि शायद खुल जाए एयरपोर्ट, लेकिन फिर अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। लेकिन अभी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो काठमांडू का एयरपोर्ट है वो जल्द खुलेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो कोशिश और कवायद ये भी होगी कि जो भारतीय पर्यटक हैं जो फंस गए हैं उन्हें वापस यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी कह रहा था कि 400 से ज्यादा ही जो पर्यटक है वो यहाँ पर मौजूद थे और लगभग जो कई उड़ानें हैं उस पर असर भी निश्चित तौर पर पड़ रहा था। और ऐसे में अब फिलहाल ये जानकारी, जहां पर एयरपोर्ट पे जो भारतीय फंसे हुए उन्हें लाया जाएगा, काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा। ये एक राहत की खबर कह सकते हैं आप, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त हवाई अड्डे पर फंसे होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे। और क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे में ये अपने आप में एक सुकून वाली बात आप कह सकते हैं। वहीं काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन भी लगातार जारी है। नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। आपको बता दें, कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है, शांति बनाए रखने की लोगों से अपील लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि कर्फ्यू के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो रहेंगी, चलेंगी। शांति बनाए रखने की लोगों से अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें, जो सेना है अब वो एक्शन में नजर आ रही है। नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक के लिए जो कर्फ्यू है वो लागू कर दी गई है। कर्फ्यू के दौरान हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी उस पर निश्चित तौर पर छूट है, लेकिन जो नेपाल की सेना है उसने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। हालांकि देखिए, ये अपील लगातार की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो अपने प्रदर्शन से बाज आए नहीं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी सेना की बात जरूर सुन रहे हैं। ये भी आप समझिए कि पुलिस की बात नहीं मान रहे, क्योंकि उनको लगता है कि वो सरकार के हैं, लेकिन सेना की बात लगातार यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो सुनते हुए नजर आए। और शायद यही वजह है कि सेना भी लगातार अब ताबड़तोड़ एक्शन में है। हालांकि अब सत्ता में किस तरीके से नेपाल में परिवर्तन होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो बड़ी जिम्मेदारी यही है कि नेपाल में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी शुरू हुआ है 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जो स्थिति है वो काफी खराब नेपाल में फिलहाल नजर आ रही है। जो कर्फ्यू है उसे कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस कर्फ्यू के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, तो ये एक राहत की बात आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि नेपाल में जो पूरी स्थिति है वो किस कदर ठीक होगी, क्योंकि जो आपको बता दें कि बवाल है और सामान्य होते हालात जरूर बीच में नजर आए, लेकिन फिर से हिंसा की खबरें भी सामने आई, इसलिए कर्फ्यू को लगातार बढ़ा भी दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और आपको बता दें कि ये पूरा सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ है उसने देश भर की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। आप ये भी समझिए कि राजधानी काठमांडू समेत पूरे देश में जो जनरेशन जेड की ओर से चलाए जा रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन ने देश में तख्ता पलट कर दिया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सुबह सामान्य
होंगे हालात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अजय जायसवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार महाराजगंज सोनौली बॉर्डर से जुड़े हुए। देखिए अजय, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अब जो एयरपोर्ट है उसे खोला जाएगा काठमांडू में। जो भारतीय फंसे हुए उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन कर्फ्यू जो है उसे बढ़ा दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक के लिए। जी, आपको बता दें कि कर्फ्यू में अभी कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। जो सुबह 7 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे रात तक था उसको बढ़ा भी दिया गया है। और जो एयरपोर्ट खोलने की बात हो रही है वो कहीं कहीं जैसे काठमांडू जैसे जगह पे खुलेगी तो इंटरनेशनल गौतम बुद्ध एयरपोर्ट जो बहरावा है वहां के लिए भी शुरू किया जाएगा। अगर ऐसे में वास्तव में एयरपोर्ट